एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इट सेल्फ इन 5 years एट a certain rate of simple interest. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, एक सम है, मीन्स पी है, जो ए सम ऑफ मनी, एक प्रिंसिपल या पी है जो 8/5 हो जाता है, 8/5 टाइम्स हो जाता है। किसका? जितना वो मनी था उसका 8/5 टाइम्स हो जाता है 5 years में। तो कहा गया फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स आर फाइंड करना है इसमें। इसमें जो क्या कोई मनी है, जितना मनी है तो उसको मनी को अगर हम लेट कर ले, मनी को लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल भी, माने वो मनी जितना आप किसी को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे तो वो जो मनी लेट कर लिया, तो लेट प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल भी पी रुपीज, मैंने प्रिंसिपल को क्या लेट कर लिया? पी लेट कर लिया। तो प्रिंसिपल आपने पी रुपी लेट कर लिया। लेट करने के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बिकम्स 8/5 ऑफ पी, माने 8/5 इंटू पी मीन्स 8p/5 रुपीज, इतना अमाउंट हो जाएगा। और टाइम इसके लिए कितना है? 5 years में। तो टाइम इक्वल टू है 5 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो रेट निकालने के लिए, तो रेट का अगर हम फार्मूला यूज करें तो उसके पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इतना है और पी जो लेट किया है वो पी है आपका। तो प्रिंसिपल आपका पी है, अमाउंट है 8p/5। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, मीन्स अमाउंट है 8p/5 माइनस पी। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 8p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p, माइनस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 आ गया। 5 से p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p। तो 8p में से 5p माइनस किया तो 3p/5, इतने रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसका रेट का फार्मूला यूज करेंगे, तो R इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/p इंटू टी। अब आगे इसको यूज करते हैं, तो SI आपका कितना निकला? 3p/5 इंटू 100/p। p आपका p है, टाइम 5 years है। तो जब इसको रखा आपने तो देखिए, तो जो 3p/, यहाँ पर 3p/5 इंटू 100 है, इसको चाहे तो कट कर लें, यहाँ पर कट हो रहा है तो 5 से 5 कट किया, 5 1 5, और 5 से 100 को कट करेंगे तो 5 2 10, 5 0 0। तो ये आपका निकल आया 3p इंटू 20/p इंटू 5। देखिए, p से p कैंसिल हो गया, 5 से 20 कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 4 20, कितना आ गया? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12% पर एनम। तो ये रेट जो निकल आया, रेट निकला आपका 12% पर एनम, ये आपको फाइंड करना था। तो इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹783 in 2 years and to ₹837 in 3 years. Find the sum and the rate % per annum. तो कुछ मनी है जो जितना उसका अमाउंट कितना है, 2 years में अमाउंट हो जाता है 783 रुपीज, और 3 years में अमाउंट कितना हो जाता है? 837 रुपीज हो जाता है।
तो फाइंड द सम, वो सम फाइंड करना है एंड रेट फाइंड करना है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको देख लें, अमाउंट इन 2 ईयर्स, अमाउंट इन 2 ईयर्स इक्वल 783 रुपीज, और अमाउंट इन 3 ईयर्स इक्वल 837 रुपीज। देखिए 2 ईयर्स में अमाउंट कितना हुआ 783 रुपीज, और 3 ईयर्स में अमाउंट कितना है 837 रुपीज है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट। तो इसमें फाइंड करना है सम मीन्स पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेट फाइंड करना है कि रेट कितना होगा, ये दो चीजें निकालनी है। तो ये देखिए निकालने के लिए कि जो अमाउंट इन 3 ईयर्स है, अमाउंट इन 2 ईयर्स है, तो ये जो अमाउंट हुआ है इसमें पी ऐड है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर्स का ऐड है, और इसमें 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट ऐड है 2 ईयर्स वाले में, और पी ऐड है। तो माने पी दोनों में है, पी दोनों में है, और इसमें 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है और इसमें 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो 3 ईयर्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स माइनस अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, माने जो 3 ईयर्स का अमाउंट है उसमें से 2 ईयर्स के अमाउंट को अगर माइनस कर दें तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 837 में से 783 माइनस करेंगे। देखिए माइनस कर लें, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, या 3 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 13, 13 में 8 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, या 7 बचेगा, 7 में 7 माइनस किया कुछ नहीं, माने 54 रुपीज आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आ गया 54 रुपीज। तो अब किसी एक के लिए, क्योंकि हमें रेट भी निकालना है, तो यहां पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आ गया, तो अगर 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को पहले हम किसी एक जो कंडीशन है, मान अमाउंट इन 2 ईयर्स दिया, इतना दिया है, तो अगर हम 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो इसका डबल हो जाएगा, माने 54 का डबल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इक्वल जितना 1 ईयर का आया है 54 में उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 108 रुपीज। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स आ गया, और अमाउंट इन 2 ईयर्स कितना गिवन है, 783 रुपीज गिवन है। तो इसका मतलब अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे 2 ईयर्स के, तो निकल आएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू जो अमाउंट इन 2 ईयर्स है, अमाउंट इन 2 ईयर्स माइनस, इसमें माइनस कर दें, क्या माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। तो जो 2 ईयर्स में अमाउंट है जितना, उसमें से 2 ईयर्स के अगर सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो पी निकल आएगा। तो इक्वल कितना हो जाएगा, 783 में से 108 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 3 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लिया 13, 13 में 8 माइनस किया 5 हो गया, यहाँ 7 बचा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6, तो 675 रुपीज आ गया। ये प्रिंसिपल निकल आया, पी निकल आया आपका। तो जब पी निकल आया तो अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो गई, एक तो टाइम हो जाएगा, टाइम हम चाहे 2 ईयर से ले लें चाहे 3 ईयर से ले लें। तो
यहां पर जैसे 2 इयर्स के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, तो हमको रेट निकालना ना, तो उसके लिए जो कंडीशन के लिए तो क्या हो गया, एक तो पी हमारा हो गया 675 रुपीज आ गया फॉर 2 इयर्स। देख ले 2 इयर्स के लिए, माने जो चीजें लेंगे हम वो 2 इयर्स के लेंगे, तो 2 इयर्स के लिए तो पी तो ऑलवेज वही होगा, सेम चीज है, चाहे 2 इयर्स के ले ले चाहे 3 इयर्स के ले ले। और जो यहां पर आपका निकला सिंपल इंटरेस्ट, 2 इयर्स का कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट, वो आया था 108 रुपीज, माने 2 इयर्स के लिए यूज किया गया इसमें। और टाइम 2 इयर्स का क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 इयर्स हो जाएगा टाइम, तो टाइम हो गया, पी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, रेट, कि इसका रेट कितना होगा, क्योंकि सम मीन्स हो जाएगा पी जो निकला आपका वो हो गया सम। तो अब यहां पर रेट इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर ले, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इक्वल एस आई हो गया 108 इंटू 100 अपॉन सिंपल, और पी हो गया 675 इंटू टाइम हो गया 2। अब देखें किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहां हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अब फिर देखें इसमें से कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 10 जा 20। अब ये 5 से ये 135 और 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 आ गया। अब अगर हम देखें तो 27 और 108, तो 27 4 जा 108, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, माने 27 4 जा 108 डिवाइड हो जाएगा, 27 1 जा 27, 27 4 जा 108, तो आपका क्या निकला है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 8%। तो रेट निकल आया 8% पर एनम। तो ये दो चीजें हो गई। क्या क्या पूछा गया था इसमें कि फाइंड द सम मीन्स हो गया पी की वैल्यू कितनी आई थी 675 रुपीज, और रेट की वैल्यू कितनी आई 8% पर एनम, 8% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 23, a sum of money lent at simple interest amounts to rupee 4,745 in 3 years and to rupee 5,475 in 5 years. Find the sum and rate percent per annum. A sum of money lent at simple interest amounts to rupee 4,745 in 3 years, माने 3 इयर्स में जो अमाउंट है कितना हो जाता है 4,745 रुपीज हो जाता है, और 5 इयर्स में अमाउंट 5,475 रुपीज हो जाता है। तो कहा गया फाइंड द सम फाइंड करना है, मीन्स पी फाइंड करना है, एंड रेट परसेंट पर एनम, और रेट फाइंड करना है। तो दो चीजें इसमें गिवन है, तो उसमें देख ले कौन कौन सी गिवन है, उसको राइट करने के बाद में क्या है अमाउंट इन 3 इयर्स, अमाउंट इन 3 इयर्स इक्वल 4,745 रुपीज, और अमाउंट इन 5 इयर्स में वो अमाउंट कितना हो जाता है जो सम ऑफ मनी है वो 5 इयर्स में हो जाएगा 5,475 रुपीज, इतना हो जाता है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी मीन्स हो गया पी फाइंड करना है और रेट फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो यहां देखिए जो अमाउंट इन 3 इयर्स है इसमें देखिए पी है और 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, और इसमें अमाउंट इन 5 इयर्स में
पी है, पी और 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से 5 इयर्स के अमाउंट में 3 इयर्स का अमाउंट माइनस करेंगे तो पी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इधर 5 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स वो कैसे निकलेगा? तो जो अमाउंट आपका दिया है अमाउंट ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स के अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? अमाउंट ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के अमाउंट को अगर माइनस कर देंगे तो 5 में 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट जाएगा तो क्या बनेगा उसमें जाके 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 5475 माइनस 4745। माइनस करते हैं तो 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 और 4 में 7 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे, 14 में 7 माइनस करेंगे 7 और 4 में 4 माइनस के 0, माइनस 730 रुपीज आ गया। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स आ गया। तो चूंकि अब इसमें जो कंडीशंस गिवन है कि 3 इयर्स का अमाउंट है या 5 इयर्स के अमाउंट में हमें अगर अमाउंट लेना है, 3 इयर्स का अमाउंट है या 5 इयर्स का अमाउंट है, कौन सा टाइम हमको लेना है, कितना टाइम लेना है, उसके हिसाब से इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर हम निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? 3 इयर्स निकाल लेते हैं। तो 3 इयर्स निकालने के लिए कि 1 ईयर का अमाउंट वो चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, और 3 इयर्स का निकालने के लिए तो जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा तो इसमें 3 इयर्स के अमाउंट में अगर माइनस कर देंगे तो पी निकल आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकाल लीजिए। 1 ईयर, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा? जो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 730/2। 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, मीन्स हो जाएगा 365 रुपीज हो गया। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए? 3 इयर्स का निकाल लें या 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो उसको अगर हम इसमें से अमाउंट में माइनस कर देंगे तो पी निकाल आएगा। तो 3 इयर्स का निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 3 इयर्स का, 1 ईयर का है 365, तो 3 इयर्स का 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 की 9 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 1095 रुपीज हो जाएगा। तो ये क्या निकला है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स निकल आया। जब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स निकल आया तो हम पी निकाल लें, माने प्रिंसिपल निकाल लें। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए पी निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ 3 इयर्स है, 3 इयर्स के अमाउंट में अमाउंट ऑफ 3 इयर्स में से क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका निकल आएगा प्रिंसिपल। तो अब यहां पर इसका मतलब P इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया अमाउंट ऑफ 3 इयर्स कितना है इसमें गिवन है 4745, इसमें से माइनस करेंगे 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1095। तो P इक्वल 5 पे 5 माइनस किया 0, यहां पर 12 लेंगे 14 में 9 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 बचा, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 और यहाँ पर 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो 3650 रुपीज ये आपका P निकल आया। किससे निकला? 1 ईयर का, जो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया था उससे 1 ईयर का निकाला गया हाफ करके 2 से डिवाइड करके, और जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया उससे 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया। देन P इक्वल टू हो गया अमाउंट ऑफ 3 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स करके P निकल आया। P निकलने के बाद में अब हमको रेट निकालना है। तो देखिए रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसमें एक तो P की वैल्यू,
कौन कौन सी? एक तो पी की वैल्यू हो गई, तो ये पी कितना निकल आया? 3650 रुपीज हो गया। और इसमें कोई एक टाइम ले लें, कोई भी एक टाइम। तो जैसे 3 इयर्स का आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, तो 3 इयर्स का था, तो टाइम यहां पर हो गया 3 इयर्स। और 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? ये आपको दिया 1000, माने सिंपल इंटरेस्ट है 3000। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1095 रुपीज, 1095 रुपीज। ये 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। ये फॉर 3 इयर्स, माने 3 इयर्स के लिए सभी चीजें हो गई फॉर 3 इयर्स। एक उसी किसी टाइम के लिए आपने ले लिया फॉर 3 इयर्स। पी आपका सेम रहेगा हर एक ईयर्स के लिए। 1 ईयर के लिए भी पी ए रहेगा, 2 इयर्स के लिए भी, 3 इयर्स के लिए भी, 5 इयर्स के लिए भी पी की वैल्यू सेम रहेगी। टाइम आपका उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स का हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का ये है। अब रेट इक्वल टू, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100, फार्मूला राइट कर लें, अपॉन P इंटू टी इक्वल SI कितना हो गया? 3650 इंटू 100 अपॉन P। P यहां पर कितना है? देखिए SI आपका क्या है? SI आप फिर देख लें दोबारा कि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट आपका नीचे लिखा हुआ है यहां पर 1095 रुपीज, तो 1095 रुपीज हो गया इंटू 100 अपॉन P जो है आपका 3650 है, इंटू टाइम आपने 3 इयर्स लिया है। तो अब यहां देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर ले तो 5 2 जा 10, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा 35, और 36 में 35 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब 73 जो आपका है, तो अब 3 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 उतारेंगे 19 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 365 हो गया। तो ये आपका निकल आया इक्वल 365 इंटू 2 अपॉन 73। अब देखिए 73 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 36, तो 73 1 जा 73, 73 5 जा 365। अब 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो ये 10% पर एनम ये निकल आया। तो इसका मतलब 2 चीजें पूछी गई थी इसमें आंसर में। तो एक हो गया P इक्वल टू 3650 रुपीज, और रेट हो गया 10% पर एनम। तो देखिए जैसे यहां पर फॉर 3 इयर्स आपका निकाला गया था, तो इसमें जो P लिया गया 3650 रुपीज, टाइम लिया गया 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट 1095 रुपीज हो गया। तो यहां देखिए P तो इक्वल रहेगा, टाइम जैसे 3 इयर्स लिया गया है, अगर सपोज करिए कि 1 ईयर का भी आपके पास मालूम है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1 ईयर के लिए भी मालूम है आपको, तो यहां पर टाइम आप अगर 1 ईयर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर वाला रखना पड़ेगा यहां पर 365 रुपीज। अगर टाइम यहां पर 2 इयर्स लेंगे तो 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो रखना पड़ेगा, तो टाइम वहां 2 इयर्स होगा, और सिंपल इंटरेस्ट कौन सा रखना पड़ेगा? वो 730 रुपीज रखना पड़ेगा, तब आपका रेट निकाल आएगा। तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर जितने के लिए भी चाहे P की वैल्यू सेम रहेगी, और बाकी आपके टाइम और सिंपल इंटरेस्ट चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप रेट फाइंड कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे।